जदयू ने कहा रामराज और सुशासन है, उसी हाँ में हाँ बीजेपी कहते हैं हाँ रामराज है और सुशासन है, एलजेपी कहते हैं रामराज और सुशासन है, लेकिन यह पूरे भ्रष्टाचार और जंगल राज नहीं महाजंगल राज में डूबी हुई सरकार है। राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, लेकिन यह सुबह सुबह की बात है। तो ठीक उसी प्रकार जब सदन के अंदर होते हैं तो लगता है न भय है, न भूख है, न भ्रष्टाचार है, रामराज है, हर व्यक्ति खुशहाल है, हर व्यक्ति के होठों पे मुस्कान है, हर गरीबों के हाथ में पैसे हैं और पलायन नाम की कोई चीज नहीं है, बहन बेटियां सुरक्षित है ऐसा लगता है। लेकिन यह सब कुछ ढाक के तीन पात की तरह है। 14 महीने के कार्यकाल में किस तरह से मुझ पे अनर्गल आरोप लगाए गए थे और माननीय मंत्री जी ने बिना उस पे कुछ देखे सुने मुझ पे कार्रवाई किए थे, और मैं माननीय मंत्री जो की प्रति आभार व्यक्त करता हूं, शुक्रिया करता हूं और प्रणाम भी करता हूं। अगर आप भ्रष्टाचारियों का साथ नहीं दिए होते तो गौतम कृष्ण ईमान के साथ यहां खड़ा नहीं होता। आप अगर उस दिन आप दूध का दूध और पानी का पानी किए होते, आप अगर भ्रष्टाचारियों का साथ नहीं दिए होते तो गौतम कृष्ण आज वीडियो के रूप में ही काम किया करता रहता। तो आपका विभाग किस तरह से आंख में पट्टी बांध करके अधिकारियों का मौज मस्ती का ये बना करके काम करता है, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण गौतम कृष्ण है। कटौती प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हूं और सबसे पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीबों की मसीहा श्री अंबेडकर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अपनी पार्टी के युवा नेता ओजस्वी तेजस्वी को दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं। मैं महिषी विधानसभा के कोसी कछार के गरीब कमजोर और ईमान और स्वाभिमान के बाहक सभी बड़े बुजुर्गों को दिल से धन्यवाद और शुक्रिया करता हूं, जिन्होंने अपने मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए गरीब के इस बेटा गौतम कृष्ण को वीडियो से विधायक बना करके इस सदन में भेजने का काम किया है। मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और मैं यह आज जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी की 38वीं पुण्यतिथि है। मैं भावभीनी श्रद्धांजलि भी अपनी पार्टी की ओर से और गठबंधन परिवार की ओर से देता हूं, पूरे सदन की ओर से देता हूं। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहूंगा, जब सदन के अंदर रहता हूं तो ऐसा लगता है कि मानो सुशासन का राज चल रहा है। जब सदन के अंदर होता हूं तो लगता है कि रसगुल्ले बरस रहे हैं। जब सदन के अंदर रहता हूं तो लगता है कि भाई भूख और भ्रष्टाचार नाम का कोई चीज नहीं है। जब सदन के अंदर रहता हूं तो लगता है राम राज चल रहा है। जब सदन के अंदर रहता हूं तो लगता है हर हाथ को काम है, हर घर में रोजगार है, हर व्यक्ति चिंता मुक्त है, हर व्यक्ति खुशहाल है। ऐसी परिपाटी बना करके जिस तरह से सदन में चलते हैं तो ऐसा ही लगता है। लेकिन जब सदन से बाहर जाता हूं तो वही भय, वही भूख, वही भ्रष्टाचार का माहौल देखने को मिलता है, वही आतंक का राज देखने को मिलता है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक कहावत है, इसको भी सुन लिया जाए। कृपया शांति बनाए रखें। है, सुन लिया जाए। राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, लेकिन यह सुबह सुबह की बात है। तो ठीक उसी प्रकार जब सदन के अंदर होते हैं तो लगता है न भय है, न भूख है, न भ्रष्टाचार है, रामराज है, हर व्यक्ति खुशहाल है, हर व्यक्ति के होठों पे मुस्कान है, हर गरीबों के हाथ में पैसे हैं और पलायन नाम की कोई चीज नहीं है, बहन बेटियां सुरक्षित है ऐसा लगता है। लेकिन यह सब कुछ ढाक के तीन पात की तरह है, यानी कि कोई बाहर के और अंदर में कोई सामंजस्य नहीं है। जदयू ने कहा रामराज और सुशासन है,
उसी हाँ में हाँ बीजेपी कहते हैं हाँ राम राज है और सुशासन है, एलजेपी कहते हैं राम राज और सुशासन है, लेकिन यह पूरे भ्रष्टाचार और जंगल राज नहीं महाजंगल राज में डूबी हुई सरकार है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं जिन सदस्य महोदय को पता नहीं हो, इस विभाग में मैं कार्यरत था, मैं पहले वीडियो था और हमारे माननीय मंत्री जी उस दिन हमारे भी मंत्री थे, मैं कहता हूं। लेकिन माननीय मंत्री जी आदरणीय श्रवण बाबू भी जानते हैं कि गौतम कृष्ण वीडियो बन करके सेवा करने के लिए आया था, लेकिन इसी विभाग का भ्रष्टाचार में वहां से लड़ करके मुझे यहां पहुंचाया है। इसलिए मैं अपने महिषी और नौहट्टा की जनता को दिल से धन्यवाद और सैल्यूट करता हूं। माननीय आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी को सैल्यूट करना चाहता हूं, जिन्होंने गौतम कृष्ण से एक साधारण कार्यकर्ता को, जिसने ईमान को स्वाभिमान को देखा और उसने अपना नैतिकता और समर्थन दे करके वीडियो से विधायक बना करके आपके साथ आपके सम्मुख खड़ा होने का अवसर दिया है। तो मैं तो कहता हूं यह विभाग कैसा है उसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं हूं। और मेरे रिजाइन लेटर आपको नेट पे मिल जाएगा अध्यक्ष महोदय, और उस समय की खामियों का मैंने जिक्र किया है। और रिजाइन करते हुए उस रिजाइन लेटर में मैंने लिखा था कि मात्र 14 महीने के जो संक्षिप्त मेरे कार्यकाल थे, 14 महीने के संक्षिप्त कार्यकाल में जो मैंने देखा है, 14 महीने एक ईमानदार अधिकारी को किस तरह से तंग किया जाता है, इसका जिक्र मैंने उसमें किया है। 14 महीने के कार्यकाल में किस तरह से मुझ पे अनर्गल आरोप लगाए गए थे और माननीय मंत्री जी ने बिना उस पे कुछ देखे सुने मुझ पे कार्रवाई किए थे। और मैं माननीय मंत्री जी की प्रति आभार व्यक्त करता हूं, शुक्रिया करता हूं और प्रणाम भी करता हूं। अगर आप भ्रष्टाचारियों का साथ नहीं दिए होते तो गौतम कृष्ण ईमान के साथ यहां खड़ा नहीं होता। आप अगर उस दिन आप दूध का दूध और पानी का पानी किए होते, आप अगर भ्रष्टाचारियों का साथ नहीं दिए होते तो गौतम कृष्ण आज वीडियो के रूप में ही काम किया करता रहता। तो आपका विभाग किस तरह से आंख में पट्टी बांध करके अधिकारियों का मौज मस्ती का ये बना करके काम करता है, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण गौतम कृष्ण है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, मैं सिर्फ खामियां गिनाने के लिए नहीं यहां खड़ा हुआ हूं, मैं सिर्फ एक आईना दिखा रहा हूं कि एक ईमान के साथ काम करने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वह गौतम कृष्ण हो या कोई और हो, उसको किस तरह से दूध की मक्खी की तरह से निकाल करके फेंक दिया जाता है। लेकिन मैं धन्यवाद और शुक्रगुजार तो महिषी और नौहट्टा के उन जनताओं के हूं जिन्होंने ईमान और स्वाभिमान हमारे मंत्री जी की तरह नहीं बेचा और उन्होंने चुन करके मुझे सदन भेजने का काम किया। मैं यही कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, जिस प्रासंगिक विषय के आलोक में मैं यहां खड़ा हूं, इस विषय से कोई आदमी अछूता नहीं है। मनरेगा जब आया एक बड़ा संकल्प लेकर के आया, हर हाथ में रोजगार होगा, 100 दिन का रोजगार होगा, 15 दिन में उसको पैसे मिलेंगे, हर चीज होगा। लेकिन ये है क्या, ये भ्रष्टाचारियों और भ्रष्ट पदाधिकारियों में बदल गया है और जी हो गया है। और आज जीवन के नाम बदलने से सर काम और चरित्र नहीं बदलेगा, इसलिए हमें नाम बदलने तक ही ये नहीं होना चाहिए, उसका चरित्र बदलना चाहिए। आज जिस तरह से कोई भी इसमें माननीय सदस्य होंगे उस सबको पता है कि भ्रष्टाचार में लगभग 60% पैसा पहले चढ़ावा में ही चला जाता है। ये आलम है हमारे मनरेगा का। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ये गरीब बेघर दलाल और बिचौलियों का माला माल करने का जगह है। अध्यक्ष महोदय, ये प्रधानमंत्री आवास योजना कागज पे तो लगता है, कोई भी आदमी बेघर नहीं है, हर व्यक्ति के ऊपर में छत है। लेकिन मैं जिक्र करना चाहता हूं अपने ही विधानसभा का कि मेरा विधानसभा महिषी विधानसभा है, उसका कोसी का इलाका है, जिस कोसी के इलाका में 17 से 18 पंचायत कोसी के बांध के बीच पेट में बसता है। महोदय, एक बार किसी से दिखवा लिया जाए, किसी के घर पे छत और पक्का मकान नहीं होगा। ये प्रधानमंत्री आवास योजना का खुलेआम लूट नहीं तो और क्या है। कागज पे तो लगता है कि पूरे तरह से चकाचौंध है, अब कागज पे लगता है किसी को घर देने के लिए बचा नहीं है, लेकिन हकीकत है कि 20,000 रुपए का घूस सरेआम चलता है और 20,000 बाद में जो मजदूरी मिलता है वो भी लूट लिया जाता है। डीबीटी है ना महोदय, अब डीबीटी के माध्यम से महोदय मैं कहना चाहता हूं
अब तो व्यवस्था डीबीटी की हो गई है। ये कांग्रेस के राज में था, कहते थे 100 रुपया भेजते जा करके हैं, अब गरीबों को नहीं पहुंचता, मात्र 10 रुपया पहुंचता था। जब से माननीय मोदी जी की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आई है, नीतीश कुमार की सरकार जब से आई है, तो आज बिहार में डीबीटी के माध्यम से गरीबों को भेजा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आपने जो कहा ये तकनीकी बात है, ये सैद्धांतिक बात है, लेकिन व्यवहारिक बात नहीं है। किस तरह से बिचौलियों के हाथ में बिना 20,000 रुपए गए हुए किसी का काम नहीं होता है, या किसी से बात छुपी हुई नहीं है। अध्यक्ष महोदय, नल जल योजना का क्या हाल है? राजू बोलना चाहते हैं महोदय,